जो हम ट्रस्टी कंसेप्ट में है, जैसा कि हम जानते हैं कि ये व्यवस्था संस्कार हमें पूर्वजों की विरासत से नहीं बल्कि आने वाले बच्चों का उद्धार, आने वाली पीढ़ियों का उद्धार है। हम ट्रस्टी कंसेप्ट के जीवन में जीते हैं। हम इस बात को आकलन करते हैं कि हम इस धरती के जो भी संस्कार है, रीति रिवाज है, कस्टम है, परंपराएं हैं, या तो जो हमारे कि प्राकृतिक संसाधन है, इन सभी को हमें कि सजो कर रखना है। उसी तरह से कहा गया अगर एक शिक्षक अपने दायित्वों से अलग हो जाएगा तो कई पीढ़ियां बर्बाद हो जाती है। इसी क्रम में हम अपने बीच में अब वरिष्ठ कि प्रोफेसर सीपी तिवारी सर को आमंत्रित करते हैं कि आप भी अपना 2 शब्द व्यक्त करें। आइए सर। इस विद्यालय की पावन भूमि को सत प्रणाम करते हुए हम महामना डॉक्टर शिव सहाय, स्वर्गीय शिव सहाय को सत प्रणाम करते हुए हमारे बीच में उपस्थित शिक्षकगण, विजय जी और तमाम छात्रों हम हार्दिक वंदना करते हैं और उनको बधाई देते हैं कि आज इस पावन पर आप लोग इकट्ठा हुए। शिक्षक के रूप में आखिर ये शिक्षक दिवस मनाया ही तो क्या कारण है कि राधा रमन सर्वपल्ली राधाकृष्ण रमन के रूप में ही, जन्म दिवस के रूप में ही क्यों मनाया गया? दरअसल ये शिक्षक थे और जब ये राष्ट्रपति हुए तो इनके शिष्यगण तमाम देश विदेशों में थे, यहाँ भी थे। उन्होंने एक निवेदन किया, सर हम आपके जन्म दिवस को मनाना चाहते हैं। तो उनका त्याग और समर्पण है। उन्होंने कहा मेरे अगर जन्म दिवस को आप लोग मनाना ही चाहते हैं तो उसको आप शिक्षक दिवस के रूप में ही मनाएं। सर्वप्रथम आपका जो शिक्षक दिवस है 1962 में ही मनाया जाना शुरू हुआ, ठीक है, और इनको 1954 में भारत रत्न की प्राप्ति हुई और ये दर्शन शास्त्र 1916 में इन्होंने MA किया। ये दर्शन शास्त्र अध्ययन करना नहीं चाहते थे, लेकिन गरीबी के कारण, पुस्तकें ना उपलब्ध होने के कारण, कोई मार्गदर्शन ना होने के कारण, क्योंकि इनके बड़े भाई जो हैं वो दर्शन शास्त्र पढ़ रहे थे, इसलिए मजबूरी में किताब उपलब्धता के कारण है इन्होंने दर्शन शास्त्र को चुनाव किया। तो ये सीख इसलिए है कि जो सब्जेक्ट आपको न रुच कर लगे उसमें भी आप महारत हासिल कर सकते हैं। ये उदाहरण डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया है। वो दर्शन शास्त्र अध्ययन करना नहीं चाहते थे, लेकिन गरीबी के कारण, किताबों की उपलब्धता के कारण जो है भाई के, बड़े भाई के, उन्होंने दर्शन शास्त्र को स्वीकार किया। इस तरह से अगर कोई विषय आपको, कोई चैप्टर अरुचिकर भी लगता है तो उसको आप छोड़िए मत, उसमें आप सतत प्रयत्न करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। एक न एक दिन आपको उसमें विशेषज्ञता जो है हासिल हो जाएगी, अवश्य हो जाएगी। ये उदाहरण जो है राधाकृष्ण सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया। और गुरु की कृपा तो, गुरु की महिमा तो अपार, हम आप उसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। हर स्टेप पर, हर जीवन के हर क्षण पे, हर पड़ाव पर गुरु की महिमा होती है और गुरु की उपस्थिति होती है। घर में जब बच्चा जन्म लेता है तो छोटे बच्चे के लिए गुरु का कार्य महान होती है। थोड़ा सा बड़ा हुआ, सांसारिक जो भी चीज़ें हैं उनको, चीज़ों की जानकारी पता कराता है। उसके बाद गुरु विद्यालय में जाकर के वो गुरु की शिक्षा ग्रहण करता है और वहीं से धीरे धीरे एक राष्ट्र का योग्य और कुशल व्यक्ति बनकर निकलता है। ये कार्य गुरु के द्वारा ही होता है। गुरु जो है वो एक कुम्हार की तरह है और शिष्य जो है कुंभ की तरह है। गुरु जो है बाहर से तो कठोर दिखता है,
लेकिन अंतर मन से उस शिष्य को सहारा भी देता रहता है कि जो भी हम इनमें जो खोट है दूर कर रहे हैं, इस खोट को दूर करने में कहीं इसमें विकृतियां नहीं आ जाए, ये कमजोर अपने को साबित करने लगे समझे, इसलिए अंतर मन से वो जो है अंतर वो सहारा भी देते रहते हैं। गुरु का कार्य यही, कबीरदास जी ने गुरु की जो महिमा का वर्णन किया है उसी में पूरा उन्होंने जो है गागर में समुद्र को भर दिया। तो गुरु का कार्य और गुरु हमेशा हर स्टेज पर रहता है, इसलिए आज हम इस बात का संकल्प लेते हैं कि हम गुरु का सम्मान करेंगे, विनीत भाव से शिक्षा ग्रहण करेंगे और जहाँ कहीं भी हमको कोई दिक्कत हो निसंकोच हम गुरु के ज्ञान के जो है वो का बताएंगे, अपनी परेशानी बताएंगे, उनका सलूशन खोजेंगे। तो इसी के साथ हम अपनी बात का विराम देते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। शिक्षक दिवस के मनाने का जो थीम है उस पर आपने जो है प्रकाश डाला, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम आग्रह करते हैं कि हमारे जो प्रिय छात्र हैं, अगर उसमें से कोई 2 शब्द बोलना चाहे आज, तो अपने मुखार बिंदु से आकर के हमारे जो प्रिय छात्र हैं वो आकर 2 शब्द बोलें। इसलिए कि आप अगर यहाँ नहीं बोलेंगे तो आप कहाँ जाएंगे? आप एक सोशल इंजीनियर बनने जा रहे हैं, लॉयर इज ए सोशल इंजीनियर, तो आप समाज के इंजीनियर बन रहे हैं। 2 शब्द आपसे अपेक्षा किया जाता है कि कोई छात्र आकर 2 शब्द गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु करके 2 शब्द शुरुआत कर दे। कोई सज्जन आइए बेटा, आइए, बहुत अच्छे आना चाहते हैं। अच्छा, इच्छा पर कोई बात नहीं। और हमारे जो है कि प्रिय शिक्षक महोदय से अगर जिनको 2 शब्द कहने की इच्छा हो तो आप आकर गुरु के महिमा पर आप 2 शब्द जो है कह के और बच्चों को आप साधुवाद दे दीजिए, धन्यवाद दे दीजिए, जैसा आप समझते हो, कोई बाध्यता नहीं है। और हम आग्रह करते हैं ऋषि मिश्रा सर, आप 2 शब्द कहकर सबको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए। सबसे पहले मैं मातु सरस्वती के चरणों को नमन करते हुए आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि इस शिक्षक दिवस पर हमारे बीच उपस्थित माननीय डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव जी, माननीय डॉक्टर सीपी तिवारी जी, डॉक्टर शरद सिंह जी, डॉक्टर राजेश सिंह जी और मैडम शशि सिंह मैम और हमारे प्रिय मित्र मयंक सर और अन्य हमारे कर्मचारीगण जिसमें त्रिपाठी जी भी हैं और सभी हमारे प्रिय छात्रों, मैं आप सबको बस केवल इतना ही बताना चाहता हूं कि छात्र हित में ऐसा कोई शिक्षक जिसने छात्र हित में कार्य किया हो, हित का मतलब संपूर्ण हित से होता है। जैसा कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा था कि सच्चा और श्रेष्ठ शिक्षक वह है जो छात्रों के दिमाग में कोई तथ्य जबरन न ठूसे, बल्कि उनके बेहतर भविष्य के लिए उनके शिक्षा को बेस्ट बना दे, सर्वश्रेष्ठ बना दे, ताकि वो फ्यूचर में अपना बेस्ट प्रदर्शन कर सके। उन्हें कभी भी यह महसूस ना हो कि उन्होंने कोई ऐसी शिक्षा दी है जो नाकामयाबी के पथ पर ले जाती है, बल्कि वो ऐसी शिक्षा के पात्र हैं और ऐसी शिक्षा उनके द्वारा दी गई है जो उनके भविष्य को सुनहरा बना दे। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं। और आप लोगों से, चूंकि लॉ के स्टूडेंट हैं आप लोग, तो मैं यही कहूंगा, एक लॉयर जो है, जिस तरह से लीगल टर्म में कहा जाता है कि एक लॉयर हजारों पर भारी होता है, यानी कि सोसाइटी में अगर आपके गांव में एक इकलौते आप लॉयर हैं, तो मैं ये समझता हूं कि वहाँ की जो जनसंख्या होगी लगभग 1500 से कम नहीं होगी। उस गांव की, उस अंचल की, उस ग्रामांचल की जनसंख्या 1000 से कम तो होती ही नहीं है। तो उस 1000 की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व आप करेंगे। बीइंग द फ्यूचर, आप एज एन एडवोकेट होने के बाद एक प्रतिनिधित्व करेंगे, क्योंकि वहाँ की ऑल ओवर जनसंख्या क्या होती है, कम पढ़ी लिखी होती है, अवेयरनेस काफ़ी कम होता है। तो आपको क्या करना है
कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कराना है उनके राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में। मैं बस अपनी शिक्षक दिवस पर बस इतना ही आप लोगों को सचेत करना चाहता हूँ कि जो आपसे कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको आप अवेयर करिए, क्योंकि आप एक समाज के श्रेष्ठ नागरिक हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज इस कड़ी में आप कुछ कहना चाहते हैं? शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारे भी, हम शिक्षक हैं, हमारी भी जिम्मेदारी और दायित्व है। उस दायित्व को आप सभी के समक्ष जो है कि मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि जहाँ तक पढ़ने पढ़ाने का सवाल है, आप क्लास में आइए। हम वचन देते हैं कि आपको निश्चित रूप से जो हम लोगों के पास है बेहतर से बेहतर आपको ज्ञान विवेक आपको देने का प्रयास करेंगे। आपका डेली की कक्षाएं चलेंगी। अपने इस मित्रों से आप बुला करके आइए क्लास में। अगर आप आएंगे तो निश्चित रूप से आप कुछ न कुछ पाएंगे। और जिन डूबा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, मैं बगुरा बुड़ने को डरा तो रहा किनारे बैठ। तो इसलिए आपको अभी समय है पढ़ने का। आप जो है कि अन्यथा इधर उधर न सोच करके आप क्लास में आइए और डेली आपको कुछ न कुछ दिया जाएगा। निश्चित है वही एक दिन आपको बहुत बेहतर भविष्य आपका उज्जवल करेगा। इन्हीं उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कड़ी में आज हमारे बीच में चेयरपर्सन के रूप में हम वरिष्ठ मतलब प्रोफेसर के रूप में, चेयरपर्सन के रूप में हमारे बीच में आप श्रीमती शशि सिंह जी हैं। आपको शुभकामनाएं देते हुए सभा का समापन करेंगे। आपसे आग्रह करते हैं कि आप आए। सबसे पहले मैं सरस्वती माँ को प्रणाम करती हूँ। इसके बाद हेलो इसके बाद मैं अपने बाबूजी को सत्संग नमन करती हूँ। रिस्पेक्टेड टीचर एंड मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोग टीचर्स डे के दिन इकट्ठा हुए, सब लोग एकत्रित हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज टीचर्स डे है बच्चों। आज के दिन आप लोग ये प्रतिज्ञा लीजिए कि अपने शिक्षा जगत में आप लोग अच्छे से अच्छे मुकाम हासिल करेंगे और अपने गुरुओं का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप सभी बैठे रहिए यहीं पर। सदानंद जी, बच्चों को विश्राम कराइए। जी जी, त्रिपाठी जी आप